नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा विषय है एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शंस आर, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भित व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित ऑडियो विजुअल साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इस क्रियाकलाप के लिए ठीक कार्य होगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव ज़्यादा स्थायी और उद्देश्यपूर्ण होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शंस आर, यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, यह मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को उनके संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों? ऑप्शंस आर, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा मिले। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? झारखंड, असम, उड़ीसा या मिजोरम? इसमें हमारा सही आंसर है ए, झारखंड। झारखंड में जंगल को तोरांग कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शंस आर, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। इसमें हमारा सही आंसर है सी। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं,
यह कथन सही नहीं है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। यानी किस देश के व्यापारी इसे हमारे देश में लाए थे? दक्षिण अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से, इंग्लैंड से या दक्षिण अमेरिका से? दक्षिण अमेरिका के व्यापारी मिर्च भारत लाए थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। ऑप्शंस आर ए, सी, डी, केवल ए और बी, केवल सी और डी, बी, सी, डी। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों में से सही कथन है ए, पौधों को सहारा देना, यह सही है। बी, ह्यूमस प्रदान करना, यह कथन गलत है। भोजन संचित और भंडारण करना, यह भी सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर है ए, सी, डी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या मणिपुर? तो इसमें हमारा सही आंसर है डी, मणिपुर संघ शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य हैं? ऑप्शंस आर बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। इसमें हमारा सही आंसर है डी, गुजरात और तमिलनाडु में कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शंस आर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें भी हमारा सही आंसर है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान बनाया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी, पोचमपल्ली कस्बा तेलंगाना का है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शंस आर बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़ या आंवला, बंद गोभी और टमाटर। तो इसमें हमारा सही आंसर है सी। प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है आंवला, पालक और गुड़ में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ऑप्शंस आर बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील या बुलबुल। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए। बाज, चील और गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू वाले छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से या 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ऑप्शंस आर ओडिशा, राजस्थान, लद्दाख या असम। इसमें हमारा सही आंसर है डी, असम। असम राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू वाले छत लकड़ी के मकान के मजबूत बांस के खंभों से बनाते हैं जो धरती से 3 से या 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, क्योंकि असम में वर्षा ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शंस आर चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रेगर जॉन मेंडल या जॉर्ज मेस्ट्रल। तो इसमें हमारा सही आंसर है सी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इस आधार पर हमारा सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शंस आर चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन या चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? कथन मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना,
मजबूतियों और कमज़ोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शंस आर ACD, AB, CD या ABC। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, यह रहता है। निर्णय वाले कथनों को लिखना, यह भी रहता है। मजबूतियों और कमज़ोरियों की पहचान करना, यह गलत है। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, यह भी गलत है। तो इस आधार पर हमारा सही आंसर है बी, यानी ए और बी कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शंस आर पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। आप एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? इसमें हमारा सही आंसर है बी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, जो EVS कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।